मेस का खाना तो अलग अलग हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, तो अलग अलग वर्कर्स हैं यहाँ पे हर मेस में। तो किसी हॉस्टल का अच्छा है, किसी हॉस्टल का ख़राब है, तो ओवरऑल खाना एवरेज है और बिलो एवरेज ही है। कैसा है आपका खाना? पेरियार जैसे मेरा हॉस्टल है तो खाना ठीक है, मतलब बाकी बॉयज़ हॉस्टल से मेरा कंपेरेटिवली खाना मेरे हॉस्टल में ठीक है। अगर स्टार्टिंग से देखें, जब से इस्टेब्लिश हुआ है तो एक्चुअल में ये यूनिवर्सिटी काफ़ी एलीट लोगों की रही है, जो काफ़ी मार्क्सिज्म और सोशलिज्म से, लिटरेचर से काफ़ी प्रभावित थे। वो एलीट क्लास में आते थे। हाँ, एलीट, वो खुद को एलीट मानते हैं। तो तब से अगर देखा जाए तो अभी तक धीरे धीरे यही रहा है कि वही आइडियोलॉजी यहाँ पे हावी रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो है उनका फुटहोल्ड कम हो रहा है। यूटी पीजी कर दिया है तो एक्चुअल में क्या हो गया है कि अब ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मार्क्सिज्म का और सोशलिज्म का बाकी यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ कुछ जगह ही है, जैसे कोलकाता में ले लेंगे, जैसे वहाँ या केरला में ले लेंगे, तो लेकिन अब इंडिया में बाकी जगह तो इतना प्रेवलेंट नहीं है ये मार्क्सिज्म और सोशलिज्म, लोग एक्चुअली में लोग जानते भी नहीं होंगे। तो वो आइडियोलॉजी वहाँ लोकल, जो लोकल पॉलिटिक्स है या लोकल गवर्नमेंट है, तो उससे ज़्यादा वहाँ के बच्चे जो हैं इन्फ्लुएंस्ड है। डाइवर्सिटी कैसी है यहाँ कैंपस की? डाइवर्सिटी तो मतलब अलग अलग रिलीजन, कल्चर, सब जगह से लोग आते हैं, तो वही है। पॉलिटिक्स वगैरह में थोड़ा रुझान है? हाँ, रुझान है, लेकिन मैं एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं दोनों पार्टी के लोगों से टच में हूँ, मैं बात भी करता हूँ लोगों से। तो मुझे वो वाले बैग आनो जो लुढ़कते रहते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी का कुछ माहौल 10 साल 15 साल से जैसे पार्टी भी सेंट्रल में चेंज हुई है, तो यूनिवर्सिटी में भी अंदर चेंजेस, क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? प्रोफेसर सब पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी के रिक्रूट हो रहे हैं लेटली। तो जो कि पहले भी होता था, पहले उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के रिक्रूट होते थे, अब इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के रिक्रूट होते हैं। तो प्रोफेसर्स में चेंज है, बाकी यूज़ ऑफ रेटोरिक बढ़ गया है काफ़ी, मतलब हेट्रेड, कास्टिज्म, सेक्सिज्म। हाँ, बढ़ ये पहले नहीं था या फिर पहले बहुत कम था, बहुत ज़्यादा हो गया है? आई थिंक ये पहले भी था, बट स्टिल इंक्रीज तो है। क्या कहना वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू इंडिया गेट फॉर रिपब्लिक डे परेड। जब पता चला कि ही इज़ फ्रॉम JNU तो उसको अलग से प्रॉपर सिक्योरिटी पे रोका गया है, पूरा चेक करा गया है, टिकट वगैरह पूरा अलग से करा गया है। आपको कैसा लगता है फ्रीडम के मामले में? फ्रीडम के मामले में JNU इज़ बेस्ट एज़ कम्पेयर टू मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी इसीलिए बोली जाती है क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम बहुत है। कौन सी विंग अच्छी लगती है अगर आइडियोलॉजिकल बेसिस पे देखूँ तो? मैं न्यूट्रल हूँ, मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ। दोनों कौन कौन सा? लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। हॉस्टल में एक रूम में कितनी लड़कियाँ हैं? दो। और हॉस्टल की फ़ीस क्या है? हॉस्टल की फ़ीस एक तो एक सिक्योरिटी जो देते हैं हम 6000 वन टाइम होता है वो, और मेस फी जो आती है लगभग 2500 समथिंग इतना, 3000 में हाँ हो जाता है। और हॉस्टल फ़ी तो हमारी लगभग 1500 है, राइट, पर सेमेस्टर, या इट्स 1500। देखो, JNU मेरे लिए बहुत कुछ है। यहाँ के बदलते हुए मौसम बहुत खूबसूरत लगते हैं, फील करते हो? हाँ बिल्कुल। यहाँ आप जब स्प्रिंग में इवनिंग वॉक के लिए निकलोगे तो आपको तरह तरह की खुशबुएं आती हैं। और पिछले साल मुझे याद है हम समर्स में जाया करते थे और वहाँ पे रात रानी के फूल तोड़ते थे और खूब इंजॉय करते थे स्टेडियम के पास। मुखर्जी नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बाद आज हम आ चुके हैं कवर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये ऐसी इंस्टीट्यूट है, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में आंकी जाती है। NIRF की रैंकिंग में भी ये 2nd पोजीशन पे यूनिवर्सिटी आती है। तो आज के दिन हम पूरी यूनिवर्सिटी का आकलन करेंगे, घूमेंगे, बच्चों से बात करेंगे, इनके डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, आइडियोलॉजी जानेंगे और इनकी जो दीवारें हैं, दीवारों पर क्या लिखा हुआ है, क्या स्लोगन लिखे हुए हैं, ये सब जानने का भी प्रयास करेंगे। तो आज हम आपको JNU का टूर कराएंगे और बताएंगे कि JNU में क्यों आना चाहिए, JNU क्यों फेमस है और JNU है क्या। तो मेरे साथ मौजूद हैं JNU के कुछ और स्टूडेंट जो कि एक विशेष डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जानते हैं इनका डिपार्टमेंट कौन सा है, पढ़ाई लिखाई कैसी है और यहाँ की JNU की जो लाइफ है जो कि और कैंपस से थोड़ा हटके है वो कैसी है। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष है और मैं PIC में मास्टर्स कर रहा हूँ। ओके, PIC का फुल फॉर्म जानना चाहूँ तो? पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल स्टडीज़। ओके, क्या नाम है? लक्षा। आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? PISM सेकेंड ईयर। ओके, आपका? मेरा नाम वंदना है, PISM से हूँ, सेकेंड ईयर। अच्छा, PISM में पढ़ाई किसकी होती है अगर ओवरऑल जानना चाहें, और एडमिशन क्या होता है? एडमिशन के लिए एक CUT PG का एग्ज़ाम होता है, अभी शायद कुछ पैटर्न उसका चेंज हुआ है।
तो एडमिशन में एक एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू 3 कोर्सेज होते हैं। एक जो पॉलिटिकल साइंस मिलता है उससे, PISM और IRS। PISM में थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन भी होता है और IR का भी होता है। और पॉलिटिकल साइंस जो CPS है वो प्योर पॉलिटिकल साइंस है। और थर्ड वाला जो कोर्स है इंटरनेशनल रिलेशन एरिया स्टडीज़, तो वो एरिया स्पेसिफिक है, मतलब उसमें प्योरली इंटरनेशनल रिलेशंस की ही पढ़ाई होती है। अच्छा, तो बच्चे एग्ज़ाम एक देते हैं तो प्रेफरेंस के हिसाब से उनको मिलता है, जो अपनी प्रेफरेंस रखते हैं उस हिसाब से उनका एडमिशन होता है उसमें। फ्यूचर क्या है इसका? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आइदर यू कैन गो ऑन विद एकेडमिक्स, यू कैन फॉलो PhD, और सर्टेन पीपल चूज रिसर्च एनालिसिस, और ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब इज ऑलवेज एन ऑप्शन, UPSC एंड ऑल। UPSC के लिए तैयारी कर रहे हो? अभी तो नहीं डिसाइड किया है। अच्छा, UPSC का गढ़ भी माना जाता है, JNU बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो क्या उन्हें टाइम मिल पाता है स्टडीज़ के अलावा, या फिर कैसा रहता है? मतलब यहाँ पे क्लासेस का ऐसा प्रेशर वगैरह नहीं होता, अटेंडेंस का प्रेशर नहीं होता है? हाँ, मतलब PISM में इतना नहीं होता है अटेंडेंस का प्रेशर, तो ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से। ओके, खाना वाना कैसा मिलता है यहाँ का? मेस का खाना तो अलग अलग हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, तो अलग अलग वर्कर्स हैं यहाँ पे हर मेस में। तो किसी हॉस्टल का अच्छा है, किसी हॉस्टल का ख़राब है, तो ओवरऑल खाना एवरेज है और बिलो एवरेज ही है। कैसा है आपका खाना? पेरियार जैसे मेरा हॉस्टल है तो खाना ठीक है, मतलब बाकी बॉयज़ हॉस्टल से मेरा कंपेरेटिवली खाना मेरे हॉस्टल में ठीक है। आपके हॉस्टल का खाना? मेरा लोहित है, ठीक है, और मंथ वाइज चेंज होता रहता है, किसी मंथ अच्छा है, क्या किसी मतलब किसी दिन एक अगर मील की बात करूँ तो क्या मिलता है मील में? हर दिन वीकली मिलता है, लाइक मंडे ट्यूसडे अलग अलग डिसाइडेड है। तो मंडे को वी हैव राजमा, ट्यूसडे को पूड़ी एंड छोला एंड लाइक खाने वाला होता है खाना? होता है। कभी कदार आप जो है बस रख दोगे प्लेट लेके। हाँ, ये ऐसी कंडीशन। प्लेटें साफ रहती हैं? प्लेटें साफ रहती हैं, लेकिन फिर प्लेट्स का क्या है, जैसे लड़के ले गए, जैसे अब लड़कियों के हॉस्टल का तो नहीं पता मुझे, लड़के ले गए अपने रूम में, फिर प्लेट कभी इधर फेंक दी, उधर फेंक दी, आई नहीं, इधर पड़ी है, उसमें कुत्ते खा रहे हैं, बिल्लियाँ खा रही, तो वो थोड़ा इशू रहता है। वो तो फिर कभी कभी मेस में जाकर के विजिट करते हो आप लोग कि खाना वाना कैसा मिल रहा है वहाँ पे? मतलब खाने के जो सब्जियाँ हैं वो कितनी फ्रेश हैं? हाँ हाँ, मतलब ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी होता है मंथली, बट स्टिल इंसेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं यूजुअली बारिश के टाइम पे। अच्छा, पॉलिटिक्स का कैसा माहौल है यहाँ पे अभी? अरे पॉलिटिक्स हाँ, द हॉट टॉपिक ऑफ द JNU। पॉलिटिक्स तो मतलब बहुत ही होती है इधर। क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में भी स्टडीज़ ही कर रहे हैं, तो कैसा माहौल है? तो नहीं, वही है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे ही सब एक्चुअली इलेक्शन। यहाँ पे लगभग मोस्ट ऑफ द चीज़ों में जो है पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे, खाने में होती और है? हर जगह होती है, खाने से लेके पहनने उठने बैठने तक, हर चीज़ में यहाँ बोर पॉलिटिक्स नहीं हो है। जाते? बोर हो जाते हैं कभी कदार, लेकिन ठीक है। लेकिन ये पता चले कि पार्ट- सारे लोग आ रहे हैं बस वही उसी के ख्याल से आ रहे हैं, भाई यहाँ वोट पे दे देना। हाँ, जुगाड़। 95% केसेस में लगभग वही है। तो यहाँ के बच्चे पढ़ते भी हैं और ये सब भी, पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सब है। अगर स्टार्टिंग से देखें, जब से इस्टेब्लिश हुआ है, तो एक्चुअल में ये यूनिवर्सिटी काफ़ी एलीट लोगों की रही है, जो काफ़ी मार्क्सिज्म और सोशलिज्म से, लिटरेचर से काफ़ी प्रभावित थे। वो तो- एलिट क्लास में आते थे? हाँ, एलीट, वो खुद को एलीट मानते हैं। तो तब से अगर देखा जाए तो अभी तक धीरे धीरे यही रहा है कि वही आइडियोलॉजी यहाँ पे हावी रही है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो है उनका फुटहोल्ड कम हो रहा है। तो मुझे लगता है जी। कैसा, मतलब बेस कैसे कवर कर रहे हैं अपना इश्यूज, हाँ, इश्यूज को कैसे वो पकड़ रहे हैं और कैसे वो छोड़ रहे हैं दूसरी आइडियोलॉजी के लोग? अब फॉर एग्जांपल पहले जब यहाँ पे एडमिशन्स होते थे एक दूसरी प्राणी से होते थे, मतलब प्रोसीजर से, तो उससे डिबेट हाँ, होता था। हाँ, नहीं, मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो एडमिशन का बहुत बड़ा रोल है कि यहाँ पे किस तरीके से आइडियोलॉजी हो रही है। पहले जो बहुत सेलेक्टेड जगह से लोग आते थे, जो कि इलीट होते थे, DU से आ गए या कोलकाता से आ गए, जो पहले से बहुत पढ़े लिखे होते थे। इस तरीके का यहाँ पे एग्जाम पैटर्न था। अब CUT PG कर दिया है, तो एक्चुअल में क्या हो गया है कि अब ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मार्क्सिज्म का और सोशलिज्म का बाकी यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ कुछ जगह ही है, जैसे कोलकाता में ले लेंगे, जैसे वहाँ या केरला में ले लेंगे। तो लेकिन अब इंडिया में बाकी जगह तो इतना प्रेवलेंट नहीं है ये मार्क्सिज्म और सोशलिज्म, लोग एक्चुअली में लोग जानते भी नहीं होंगे। तो वो आइडियोलॉजी वहाँ लोकल पॉलिटिक्स है या लोकल गवर्नमेंट है, तो उससे ज़्यादा वहाँ के बच्चे जो हैं इन्फ्लुएंस्ड है। तो अब धीरे धीरे वैसे आ रहे हैं। CUET भी ऑनलाइन होता है, तो स्टिल इट इज लिविंग सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इवन नाउ। So as a woman, आपको कैंपस कितना सेफ लगता है? It's a privilege, like I can walk at night. I have certain reservations which I always have being a woman, but it's a privilege. I can walk. I have walked at 4 a.m. at night alone, so कोई दिक्कत it's नहीं होती really- कभी? Not really. No. कभी डर? As of now, अभी तक I have not experienced. Though there is an increase in sexual harassment cases in the campus, but as कैसे, of मतलब वो सेक्सुअल हरासमेंट आप फिर कैसे हो जाता है? अगर घूमते फिरते टाइम होता है या फिर कैसे करते हैं लोग?
वर्बली कमेंट कुछ कमेंट्स, हाँ, लाइक कमेंट्स ऑल्सो इट्स पलट के जवाब देते हो? हाँ फेंक के मार दिया करो। अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर पड़ेगी तो वो भी कर सकते हैं। ईटा मारने से भी ज़्यादा उनके साथ बुरा हो जाता है बाद में, जब केस वगैरह फाइल होता है या फिर जो होता है तो वो सोशली बॉयकॉट हो जाता है यहाँ यूनिवर्सिटी पे के अंदर। डर है ना, क्योंकि यहाँ पे डर है कि आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, तो वो एक डर है, खौफ है। प्लस जगह जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, रात में भी आपको दिखेंगे, तो इट kind of is secure, but still again there are cases, so it's not like utopic as of now, but yeah, there are still cases. डाइवर्सिटी कैसी है यहाँ कैंपस की? डाइवर्सिटी तो मतलब अलग अलग रिलीजन, कल्चर, सब जगह से लोग आते हैं, तो वही है। आउट ऑफ इंडिया के या फिर नॉर्थ आउट ऑफ इंडिया के भी बात आते करूँ तो हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी आते हैं। तो वो चिल करते हैं आप लोगों के साथ में, सेफ फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं? उन्होंने भी अपनी अपनी कम्युनिटी या फिर बना रखे हैं, कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं? ग्रुप्स का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ सब सेफ ही फील करते हैं आपस में। लड़ाई झगड़ा होता है उस दिन, क्या करते हो आप लोग? अभी तक तो आई एम मोर ऑफ अ रूम पर्सन, सो आई हैव नॉट रियली बीन अ पार्ट रूम ऑफ। इतना अच्छा है कि रूम में से निकलने का मन नहीं करता है? नहीं, रूम नहीं अच्छा, मैंने अच्छा बना दिया। क्या किया है ऐसा? डेकोरेट वगैरह कर लाइटिंग जो लगा लेती हैं लड़कियाँ वही? हाँ। सही है। आपका क्या फिर रहता है फिर? पॉलिटिक्स वगैरह में थोड़ा रुझान है? हाँ रुझान है, लेकिन मैं एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं दोनों पार्टी के लोगों से टच में हूँ, मैं बात भी करता हूँ लोगों से। तो मुझे वो वाले बैग आना जो लुढ़कते रहते हो? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं लुढ़कता रहता हूँ। मुझे फ्रंट में नहीं जाना कि मतलब इन्वॉल्व, तो उसमें क्या है, टाइम बहुत जाता है। फिर आप अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो आप उसको फिर उसके टाइम देना पड़ता है। मेरी प्रायोरिटीज़ वो नहीं है, मेरी प्रायोरिटीज़ थोड़ी अलग है। तो मैंने पार्टी एक्टिवली नहीं, लेकिन मैं कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, तो मुझे ओवरऑल पता रहता है यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। तो कभी पुलिस आती है? अरे आ जाती है, लेकिन यहाँ का पुलिस का क्या है कि बिना परमिशन के पुलिस अंदर नहीं घुस सकती। तो हाँ, तो बहुत ही सीरियस अगर कुछ केसेस होते हैं तब पुलिस आती है, परमिशन पहले उसको दी जाती है, फिर आती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी नेशनल लेवल पे मतलब हाईलाइट हो जाती हैं। मतलब क्या रहता है, उन स्टूडेंट को हाईलाइट होना होता है इसलिए होती हैं, या फिर वो चीज़ें सच में ऐसी हो जाती हैं? देखिए एक्चुअल में जहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अवेयर हैं, काफ़ी लिटरेट हैं। तो अगर नेशनल लेवल पे कोई भी इंसिडेंट हो रहा होता है तो वो अवेयर होते हैं कि वो सही है क्या गलत है। तो जब किसी को अवेयरनेस होती है तो वो रिटेलिएट भी करता है कि ये क्यों है। तो ये यूनिवर्सिटी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, तो इसलिए भी, और दिल्ली में भी है, उसका नाम भी बहुत है। तो यहाँ पे कोई भी घटना होती है तो वो पूरे देश में न्यूज़ बन जाती है। तो जैसे वोट इलेक्शन होता है, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं कि आ जाओ भैया यहाँ पे हमें वोट दे दो? एक्चुअली ये पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं है, स्टूडेंट्स के इलेक्शन है। तो स्टूडेंट्स के जो रिसोर्सेज वो ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, तो वो ऐसा तो कुछ ऑफर करेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के इश्यूज़ है बस उसी पे वो लोग करते हैं कि आप जो है ये हमारे इश्यूज़ हैं, इस पे हम काम करेंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो गया, काम करते हैं। एक ऐसा प्रेसिडेंट डिबेट में जो वादे किए जाते काम हैं, अब तो हर जगह है कि कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं। हाँ, तो हर जगह सेम इंडिया में। तो जब अगले साल वोट मांगने आते हैं तो बोलते हैं भाई लास्ट ईयर। बिल्कुल बोलते हैं हम लोग, और वो बस सुनते हैं और कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, ये डायरेक्ट बोल दिया करो किस मुंह से आए हो? डायरेक्ट ही बोलते हैं। अच्छा, और चिल करने के लिए जेएनयू के अलावा और कहाँ जाते हो? अच्छा, गंगा ढाबा जाना होता है कि नहीं? हाँ, होता है। वहाँ पे तो कुछ डिबेट चलती रहती है। हाँ, अब थोड़ा कम हो गया, आई थिंक इट्स नॉट दैट प्रेवलेंट, बट हाँ होती है। तो यूनिवर्सिटी का कुछ माहौल 10-15 साल से, जैसे पार्टी भी सेंट्रल में चेंज हुई है, तो यूनिवर्सिटी में भी अंदर चेंजेस, क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? प्रोफेसर सब पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी के रिक्रूट हो रहे हैं लेटली। तो जो कि पहले भी होता था, पहले उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के रिक्रूट होते थे, अब इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के रिक्रूट होते हैं। तो प्रोफेसर्स में चेंज है। बाकी यूज़ ऑफ रेटोरिक बढ़ गया है काफ़ी, मतलब हेट्रेड, कास्टिज्म, सेक्सिज्म। हाँ, बढ़ ये पहले नहीं था या फिर पहले बहुत कम था, बहुत ज़्यादा हो गया है? आई थिंक ये पहले भी था, बट स्टिल इंक्रीज तो है। मे बी बिकॉज अब मैं यहाँ हूँ तो मैं और एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मे बी इस वजह से मुझे लग रहा है, बट स्टिल लाइक इट इज़ स्टिल प्रेवलेंट। इट्स नॉट सम यूटोपिक स्पेस, इट इज़ सोसाइटी ओनली, पीपल आर पीपल। आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि चीज़ें थोड़ा सा चेंज हुई हैं? मतलब हाँ, चेंज तो इन द सेंस नहीं हुआ है कुछ। मतलब जैसे मैं यहाँ मतलब जब फर्स्ट ईयर में थी तब से वही सेम लग रहा है मुझे तो।
अच्छा, मतलब चेट ये अच्छी होती है डाइवर्सिटी के मामले में कि एक इंसान के व्यूज़ अलग हैं, दूसरे के भी अलग हो सकते हैं। ये लोकतंत्र की मजबूती का आधार होता है। राइट। अच्छा, ये बताइए यहाँ का ओवरऑल माहौल हो गया पढ़ाई लिखाई का, जैसे आप बता रहे हैं आइडियोलॉजी के लोग दूसरी आइडियोलॉजी के आ रहे हैं, मैं उस नाम पे नहीं जाऊँगा। और वो पढ़ाई लिखाई के मामले में कितने एजुकेटेड हैं? और नहीं है नहीं है अपेरेंटली नहीं है। नहीं है सच में नहीं है। हाँ, आप कंपैरिजन कर सकते हैं जो नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं और जो पुराने प्रोफेसर्स रहे हैं, आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब आप पुराने लोगों से पढ़ते हो तो आपको लगता है कि वाओ दिस इज जेन्यू, एंड देन तुम नए लोगों से पढ़ते हैं एंड इट्स लाइक ओह शिट दिस इज जेन्यू। सो इसे हम जानते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल होता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक पार्टी है तो एक्चुअली उसके पास ऑलरेडी पावर्स हैं तो रिक्रूटमेंट वगैरह का, तो ये है इशू है, तो है थोड़ा। तो कोई प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं स्टूडेंट के, प्रोफेसर भी प्रोटेस्ट करते हो कि भाई ऐसा गलत काम क्यों हो रहा है? वो होता है यहाँ पे, पढ़ाई के साथ। प्रोफेसर्स का भी अपना यूनियन है, तो वो टाइम टू टाइम इस बात को उठाते हैं यूनियन में, तो उस चीज़ पर भी बात होती है। अच्छा, आप लोग घर पे जाते होंगे, कोई कांड हो जाता है और न्यूज़ में आ जाता है, तो बोलते हैं आपको तू ये है, तू वहाँ पढ़ रहा है तो जेएनयू में तो ये होगा? घर पे तो नहीं बोलते हैं, बट ऐसे लोग थोड़ा डाउट से तो देखते हैं, लाइक कैब वालों को अगर बताओ कि जेएनयू JNU से जाना, हैं। हाँ तो लोग ऐसे थोड़े Positive छवि बनी है या फिर नहीं negative बनी है? नेगेटिव, काफी नेगेटिव। बहुत रिलेटिव्स ने भी कोई बोला था कोई कि- इंसिडेंट किसी के साथ? हाँ, क्या बोला था रिलेटिव ने? कि मतलब वहाँ पे इट्स नॉट सेफ एंड मतलब एंटी नेशनल है, तू बदल गई है, ऐसा बोलते होंगे। तू क्या बोल रही है? तो कम्युनिस्ट ही बन जाएगी। हाँ। तो पापा हाँ, से लड़ाई होती है कभी आइडियोलॉजी के लिए, बहुत, बीजेपी को लेकर के या बहुत, किसी पार्टी और लेके? बहुत, बिल्कुल। पापा राइटर्स हैं प्रॉपर मेरे, हाँ। एंड आई एम नॉट मच ऑफ अ राइटिस्ट, सो हाँ होते हैं। तो फिर But क्या then कौन at जीतता the है? end he is father, so I just have to कि ठीक है, okay. बोलते We are हैं not बदल talking गई है about ऐसा it. करके ना, गलत भेज दिया हाँ। JNU में। नहीं, even before JNU I was like that only. I used to question and all. तो यहाँ आके और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो So yes. कभी रास्ते में कभी इंसिडेंट हुआ हो कैब से या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जेएनयू की वजह से आपको दिक्कत आई हो, ऐसा कोई कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो कभी नेगेटिव छवि है जेएनयू की बाहर, लेकिन ऐसा कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन लोगों को पता है कि जेएनयू क्या है, मतलब उनको पता है कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी भी है, तो उससे फ़ायदे भी होते हैं। क्या कहना One चाह of my friend went to India Gate for Republic Day parade. जब पता चला कि he is from JNU तो उसको अलग से प्रॉपर सिक्योरिटी पे रोका गया है, पूरा चेक करा गया है, टिकट वगैरह पूरा अलग से करा गया है, तो it is like। तो बच्चों से बातचीत करते हुए मुझे 3 स्टूडेंट और दिखी हैं जो कि जेएनयू की स्टूडेंट हैं और ख़ासकर ये लैंग्वेज कोर्सेज में एडमिशन लिया है, लैंग्वेज की स्टूडेंट्स हैं। बात करते हैं, जानते हैं कि जेएनयू की लाइफ इनके नज़रिए से, इनके लेंस से कैसी है। क्या नाम है? अंतिमा। ये तो मुझे भी यहाँ सुनाई नहीं दिया। क्या नाम है सिमरन। आपका? कौन सा कोर्स है मेरा स्पेनिश है। आपका? रशियन स्टडीज़। रशियन स्पेनिश। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोया है और मैं स्पेनिश सेंटर से हूँ। ओके, सो मुझे आप पहले ये बता दो, जेएनयू की लाइफ आपके लेंस से कैसी है? बहुत इंजॉय है और बहुत ज़्यादा फ्रीडम है यहाँ पे, अच्छा, एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। लाइक गर्ल्स आर नॉट सेफ दैट यहाँ मच। सेफ हाँ, यहाँ पे काफ़ी है। कभी भी हम निकल लोग- जाओ रात में? हाँ, रात में 2 या 3 बजे भी निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फील नहीं, दिक्कत नहीं नहीं। होती है। आपको कैसा लगता है? फ्रीडम और नेचुरल ब्यूटी जो है बहुत अच्छी है, तो वाइब्स बहुत अच्छी हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। आपको कैसा लगता है फ्रीडम के मामले में? फ्रीडम के मामले में JNU इज़ बेस्ट एज़ कम्पेयर टू मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी इसीलिए बोली जाती है क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम बहुत है। हम लाइब्रेरी में से कभी कभी 4-5 बजे अकेले चले जाते हैं या अकेले आ जाते हैं रात को हाँ। 4-5 बजे। कभी कोई दिक्कत नहीं कभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई आपको पूछने वाला है नहीं, आप अपने ही लाइफ में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ Safety पे रहती है रात के टाइम? बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोई देख भी ले तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे, तो एकदम फ्रीडम है। चलो, ये अच्छी बात है। अच्छा, एडमिशन किसी को लेना है लैंग्वेज कोर्सेज में तो कैसे ले सकते हैं? CUET का एग्ज़ाम है, उसमें जनरल टेस्ट और इंग्लिश ऑप्ट करना पड़ेगा। 450 टोटल स्कोर होगा, उसमें से जो कट ऑफ के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। ओके, और फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? फ़ी तो बहुत नॉमिनल है, मतलब कि यहाँ पे किसी भी लोअर स्टैचर के भी बच्चे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जिनके मम्मी पापा उतना नहीं कमाते, वो भी आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फ़ी बहुत लो है। क्या फीस है यहाँ पे? आई गेस 250 है ना, या 200 या 250 250 ईयरली और पर पर सेमेस्टर। मतलब 500 रुपये में 1 साल कंप्लीट हाँ। हो जाएगा। ठीक है, मैं स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है स्कॉलरशिप हाँ MCM है। तो उसमें कितना मिलता है?
2000 हाँ 2000 2000 मंथली और पर मंथ। यानी आप मान लो 12 दूनी 24 हज़ार तो आपको गवर्नमेंट ईयरली देगी हाँ और 500 रुपये में आपका एक साल का पूरा हो जाएगा। हाँ। कौन सी विंग अच्छी लगती है अगर आइडियोलॉजिकल बेसिस पे देखूँ तो? मैं न्यूट्रल हूँ, मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ, दोनों कौन सा? लेफ्ट विंग एंड राइट विंग जो आप बोल दोनों को रहे हैं। सपोर्ट करते हैं। दोनों की कौन सी अच्छी चीज़ें लगती हैं जो लगता है कि आप उन्हें सपोर्ट करती हो? अभी यहाँ का आप पूछ रहे हैं हाँ, या JNU, इंडिया का? JNU। जेएनयू का ऐसे देखिए तो हम अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं तो उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो शायद हम एक जगह शिफ्ट हो जाए, तो अभी उतना तो एक्सप्लोर नहीं किए हैं। तो अलग अलग विंग वाले आप लोगों से बातचीत करते हैं कि आ जाओ हमारी विंग में शामिल हो जाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं? नहीं, ऐसे प्रेशराइज तो नहीं करते हैं, मतलब अपने आइडियोलॉजीज वगैरह बताते हैं, हम सुनते हैं, जैसा हमें फिर लगता है अपने ओपिनियंस देते हैं। वैसे वो कोई प्रेशर नहीं है कि आप हमारे उसमें आ जाओ विंग में या कुछ ऐसा। अच्छा, डाइवर्सिटी के मामले में कैसी यूनिवर्सिटी है? काफ़ी स्टेट से भी लोग हैं और आपने जैसे बताया लेफ़्ट विंग राइट विंग, तो सबके पास अपने ओपिनियन है, डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि कोई किसी को प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं मेरे थॉट्स सुनो या फिर ऐसा। सब एक दूसरे को सुनते हैं और समझते हैं। हॉस्टल में एक रूम में कितनी लड़कियाँ हैं? 2 और हॉस्टल की फ़ीस क्या है? हॉस्टल की फ़ीस एक तो एक सिक्योरिटी जो देते हैं हम 6000 वन टाइम होता है वो, और मेस फी जो आती है लगभग 2500 समथिंग इतना 3000 में हर हाँ हो जाता है। और हॉस्टल फ़ी तो हमारी लगभग 1500 है राइट पर सेमेस्टर, या इट्स 1500 मतलब 3000 में एक साल का इनका मैस का हॉस्टल का हो जाता है और 500 रुपये में एक साल की इनकी पढ़ाई हो जाती है। तो ये सस्ती चीज़ें यहाँ पे, हॉस्टल का खर्चा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है वो चीज़ है। और बाकी बताइए जेएनयू में और क्या अच्छा लगता है आपको एज ए फीमेल? मुझे यहाँ पूरा जेएनयू से ही प्यार हो गया है, बहुत मस्त लगता है। पहला vibes प्यार हैं। बन गया जेएनयू? नहीं, मतलब नेचर और घूमने के लिए इतना वाइड स्पेस है। हम कभी जैसे लो फील कर रहे होते हैं तो फ्रेंड्स के साथ पीएसआर चले जाते हैं। हाँ। पीएसआर तो सुना होगा आपने, यहाँ क्या? पे पार्थसारथी रॉक्स। यहाँ से ये दिल्ली का सबसे हाई पॉइंट बोलते हैं पीएसआर, वहाँ पे आप अभी जाइएगा तो आपको कुतुब मीनार वहाँ से नज़र आएगा और पूरी जेएनयू की ग्रीनरी आपको वहाँ से नज़र आएगी। ठीक है, जाए अरावली का भी एक पार्ट ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं शाम के टाइम पे चिल करने? रेगुलरली। और वहाँ पे मतलब सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, बॉनफायर वो सब हम लोग करते हैं वहाँ पे, सही लगता है जी। ओके, सजे एज ए मुस्लिम जी कोई दिक्कत होती है यहाँ पे? नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सब लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, आपका कल्चर हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे होता है हमारे वहाँ ऐसे होता है, तो बहुत सही लगता है। ऐसा कोई डिफरेंस या अनइक्वालिटी वो वाली चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आना चाह रहा है तो प्लीज़ आइए, और ये जो अफवाह फैलती है जेएनयू में ऐसा है पॉलिटिक्स के मामले में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस वो दूर दूर की बात है जो यहाँ पे नहीं है। हमें भी बोला गया था आने से पहले कि ऐसा पॉलिटिक्स होता है, देन मुस्लिम वगैरह को ऐसे होता है, बट बिल्कुल नहीं है, चिल है, आप आइए मज़े करिए। मैं खड़ा हुआ हूँ केसी मार्केट के सामने, मेरे साथ हैं 2 स्टूडेंट जो कि जेएनयू के ही छात्र हैं, यानी जेएनयू में ही पढ़ाई करते हैं। इनसे जानते हैं क्या है इनके नज़रिए से जेएनयू, इनको क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और तमाम चीज़ें जो जेएनयू में पाई जाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलहा है और मैं भी सीपॉड में पढ़ रहा हूँ। कौन से डिपार्टमेंट? इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में पढ़ रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कतर के ऊपर मेरा स्मॉल स्टेट्स के ऊपर मेरा काम है। तो बेसिकली जेएनयू एक ऐसी जगह यहाँ पे आपको पूरा इंडिया देखने मिल जाता है, डाइवर्स जगह है काफ़ी, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे डिसेंट एजुकेशन आपको मिल जाता है, अच्छा एजुकेशन मिल जाता है। और स्पेशली पीपल लाइक अस हु आर विजुअली चैलेंज्ड, उनके लिए भी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन मसला ये है कि अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनएक्सेसिबल, हालांकि काफ़ी एक्सेसिबल है बाकी कैंपसेस के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे जो है कुछ मसले भी हैं, जैसे कुत्ते बिल्लियों के मसले हैं, आए दिन यहाँ पे डॉग बाइट्स होते हैं। यहाँ पे एक बड़ी पावरफुल एनिमल लॉबी है जो अच्छा। हाँ, जो कुत्तों बिल्लियों को डिसलोकेट करने से रोकती हैं। आई अंडरस्टैंड कि डिसलोकेशन में उनको प्रॉब्लम होंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक टेम्पररी प्रॉब्लम है वो, दैट कैन बी रिजॉल्व, क्योंकि उनको फिर फीडिंग जोन में जब पता चल जाएगा कि यहीं खाना मिलता है तो दे विल गो देयर ओनली। तो इट्स अ टेम्पररी इशू विच कैन बी रिजॉल्व, टेम्पररी प्रॉब्लम है, बट लोग तैयार नहीं होते बिकॉज दे आर
they love more animals, they love animal more than human beings. So अच्छा, हॉस्टल लाइफ कैसी है आपकी? हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल ठीक है, बढ़िया है. हम कावेरी में रहते हैं. इट्स अ गुड हॉस्टल जहाँ से सारी चीज़ें नज़दीक पड़ती हैं. अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर तो थोड़ा जर्जर ही है. इट्स लाइक अ बिट डाइसी, बट ये काफ़ी पुराने हॉस्टल्स हैं. कावेरी के पेरियार हो गया, गोदावरी हो गया, लड़कियों का जो गोदावरी हॉस्टल है, दीज आर ऑल ओल्ड हॉस्टल्स. तो ये थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ऐसे ही है. कभी बीच में कुछ भी गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है. बट द थिंग इज़ दैट एज अ होल हॉस्टल इज़ फाइन. जिस रेट पे हमें मिल रहा है हॉस्टल. क्या हॉस्टल चार्जेस हैं? हॉस्टल चार्जेस एज सच इतना कुछ होते नहीं है, खाली रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं. और जो जिन लोगों का JRF SRF वगैरह होता है उनसे चार्ज लिया जाता है 10,000 रुपया 11,000 रुपया पर महीना. तो दैट्स क्वाइट अ लॉट. बट ठीक है. लाइक खाना कैसा मिलता है आपको? खाना समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड. अच्छा, आने जाने में ऐसा कभी मतलब प्रॉब्लम होती है, आप खुद ही आप कर लेते सारी चीज़ें? नहीं, देखो यहाँ के रास्ते तो अब मुझे याद हो गए हैं. सो मोस्टली हम खुद ही चले जाते हैं. यहाँ पे जंगल एरिया भी है. जंगल एरियाज़ में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन वहाँ पे नहीं है. इंस्टीट्यूट ऐसा कोई नहीं है वहाँ पे. तो मोस्टली जंगल एरियाज़ में अगर जाएंगे तो खाली एक दो ही जगह है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लॉ एंड गवर्नेंस का डिपार्टमेंट है वहाँ है. बट अदरवाइज जंगल एरियाज़ इंटरफेयर नहीं करते हैं. अच्छा, मेन तो कैंपस. JNU कैसा फील करते हो अगर देखा जाए तो आपको? देखो, JNU मेरे लिए बहुत कुछ है. यहाँ के बदलते हुए मौसम बहुत खूबसूरत लगते हैं. फील करते हो? हाँ बिल्कुल. यहाँ आप जब स्प्रिंग में इवनिंग वॉक के लिए निकलोगे तो आपको तरह तरह की खुशबुएं आती हैं. और पिछले साल मुझे याद है हम समर्स में जाया करते थे और वहाँ पे रात रानी के फूल तोड़ते थे और खूब इंजॉय करते थे स्टेडियम के पास. तो इस तरह की चीज़ें हैं. वी एंजॉय अ लॉट. जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव साइट, वी हैव अदर वेज टू एंजॉय आवर लाइफ्स, है ना. तो ये ऐसा नहीं है कि भाई इसको दिखता नहीं है तो क्या एंजॉय करेगा. वी हैव आवर ओन वेज ऑफ एंजॉइंग. कोई फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे चिल करते हो पढ़ाई लिखाई के बाद? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर फेवरेट. हाँ, गोदावरी बस स्टॉप पे हम रुक जाते हैं कभी कभी. अच्छा. वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे एक जूस वेंडर है, तो हम वहाँ पे बैठ जाते हैं. गोदावरी बस स्टॉप है करके आगे है यहाँ से. पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई और हॉबी है जैसे सॉन्ग? आई लव टू सिंग. हाँ, आई राइट ऑल्सो समटाइम्स. सो दैट्स ऑल. कोई पोइट्री वगैरह लिखते हो या शेर शायरी? पोइट्री लिखते हैं, शेर व शायरी भी लिखते हैं, सब लिखते हैं. बुक्स मतलब क्या फिक्शन नॉन फिक्शन कैसे पढ़ना पसंद है? बुक मुझे ज़्यादातर नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद है. फिक्शन में बहुत कम पढ़ी है मैंने फिक्शन बुक्स. हाँ. तो आपका बैकग्राउंड क्या? अगर मैं बैकग्राउंड जानना चाहूँ कि आप मुंबई से आए हो तो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है. मेरे भाई लोग इंजीनियर्स हैं, मेरी बहन टीचर है. तो इट्स अ काइंड ऑफ मिडिल क्लास फैमिली. सपोर्टिव हैं वो? हाँ, दे आर क्वाइट सपोर्टिव. यस, समटाइम्स दे आर ओवर सपोर्टिव. सीरियसली? या ओवर प्रोटेक्टिव आई वुड से. जैसे आउट ऑफ द JNU जाना होता है तो फ्रेंड्स वगैरह शॉपिंग वॉपिंग के लिए कैसे जाते हो? नहीं, जनरली अगर शॉपिंग वॉपिंग के जाना होता है तो आई गो विद फ्रेंड्स. और अगर यूं ही जाना हो तो मैं ऐसे ही चले जाता हूँ. लाइक इफ़ आई वांट टू ईट, कुछ खाना है वगैरह, तो आई गो आउट. अकेले भी चले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी चले जाते हैं. अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाह आलम है. मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग SOE से BTech कर रहा हूँ. तो आप फ्रेंड्स हैं दोनों? जी, एक ही हॉस्टल में रहते हैं ना. अच्छा. कावेरी हॉस्टल में रहते हैं. हाँ, तो मतलब आप साथ में घूमने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? नहीं, बस अभी आए थे, ये शैम्पू और क्लोजअप पेस्ट लेना था. अच्छा. तलाबाई को लेना था तो बोले कि चलते हैं, तो आगे साथ में आ जाते तो हैं. आप जाते हो कहीं पे चिल साथ में लेकर? हाँ. हम चिल ही तो कर रहे थे. हाँ. आइसक्रीम खा रहे थे. हमेशा रेगुलर बेसिस पे जाते ही रहते हैं. द टी पॉइंट पे रिंग रोड घूमने के लिए, इवनिंग वॉक के लिए निकलते रहते हैं, क्योंकि इतना अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पर, इतना फ्रेश एयर. विद दिल्ली ऐसी जगह में जहाँ AQI इतना हाई होता है और इतना ग्रीनरी, इतना फ्रेश एयर मिलता है, तो मज़ा तो आता ही है ऑब्वियसली.